Good evening, everyone, and welcome to the day third of the PS TET preparation. आज के सेशन में हमने इंग्लिश पैडागोजी जो है उसके कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी करना है। जैसा कि मैंने पिछले 2 सेशन में आपको बताया था कि हमने पिछले 2 सेशन में 2 दिनों में सीडीपी का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में किया, उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए। तो मोस्टली मेरे को जो क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ मोस्टली मेरे को जो क्वेरीज हुई हैं, तो उन्होंने मेरे से पीडीएफ डिमांड की है कि हमें नोट्स भी अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम को रिलेट करके आपका लेक्चर जो है उसको स्टडी कर सकें। तो इस सेशन से मैंने वैसे तो सीडीपी के जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के जो 2 सेशन हमने लगाए हैं उसके भी मैंने पीडीएफ जो है वो साथ ही इसी सेशन में डाउनलोड कर दूंगी, आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो इस सेशन की जो आज का जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश पेडागोजी का, तो उसके भी मैं आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा रही हूँ ताकि जब भी आप वीडियो आप तक पहुंचे तो आप क्या करें कि उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके साथ मेरा लेक्चर जो है वो कोरिलेट करके सुने, तो आपको काफी उसमें फैसिलिटी होगी, आप फैसिलिटेट होंगे उसमें। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारा लैंग्वेज के साथ कंसर्न है और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंसर्न है। कोई डरने वाली बात नहीं है, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है। तो ये जो पीएस टेट का एग्जाम है, जहाँ सी टेट का एग्जाम है, अगर हम टेक्निकली इसको अटेम्प्ट करते हैं ना तो कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, जिसमें से नियर अबाउट आई थिंक 14 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। एंड कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन जो है वो हैं आपके पैराग्राफ के और 6 क्वेश्चन है आपके प्रोज के, मतलब पोइम के। तो बहुत सिंपल सी पोइम्स, बहुत सिंपल से पैराग्राफ हैं, अनसीन पैसेजेस, तो उनकी उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे किसी सेशन में। बाकी जो हमारे 15-16 क्वेश्चंस बच जाते हैं वो पेडागोजी के रिलेटेड हैं। वैसे तो ग्रामर का भी पार्ट जो है इसमें टच किया जाता है, पर बहुत थोड़ा, मैक्सिमम आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर केस में इंक्लूड होते हैं। तो वो ग्रामर हमने जनरली पढ़ी होती है, जैसे नाउन पिक आउट करने, ये नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, कंक्रीट है, कैसा है, वॉइस चेंज कर लो, उसकी नरेशन मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दो, कंजक्शंस बता दो, या क्लॉज बता दो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है ना। सिंपल सी है, फिर भी हम 1-2 सेशन उसके भी लगाएंगे जिसमें हम जनरली ग्रामर को भी डिस्कस कर सकें, ताकि उन 5 क्वेश्चंस की जो ग्रामर बेस्ड आते हैं आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब रह गए हमारे पास 10 क्वेश्चंस। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं वो पेडागोजी के रिलेटेड हैं, और पेडागोजी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर हमने कर लेते हैं, अगर इसके 8 सेशन हम आप अटेंड कर लेते हो तो 8 सेशन के दौरान ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इसका कवर हो जाएगा। तो 8 सेशन में अगर आप इंग्लिश की पेडागोजी कर रहे हो तो साइड बाय साइड आपकी लैंग्वेजेस की भी पेडागोजी जो है वो क्लियर हो रही है, क्योंकि लैंग्वेजेस कोई भी हो, हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी सीटेट के लिए जैसे हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर है, पंजाबी की लैंग्वेज है, तो पेडागोजी सब में सेम ही रहेगी नियर अबाउट, है ना। कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है वो डिफर कर सकते हैं। तो इसका जो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी का, तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है। अब एक्विजिशन और लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है उसको करने से पहले, क्योंकि बात हम लैंग्वेज की कर रहे हैं, वेदर इट इज इंग्लिश और पंजाबी, तो बात हम लैंग्वेज की कर रहे हैं, तो इसलिए लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट द लैंग्वेज इज। एक्चुअली लैंग्वेज है क्या चीज है। बहुत बार बात की है, भाषा जो होती है
दैट इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। हमने अपने व्यूज जो हैं वो दूसरे तक पहुंचाने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स की, कुछ मीडिया की जरूरत पड़ती है, कोई वे की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपनी एक्सप्रेशन जो है दूसरे तक पहुंचा सके। जैसे मैंने पिछले अपने सीडीपी के टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था कि बच्चा जब फिजिकली और मेंटली कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें हो जाती है, फिर उसके बाद में उसकी इमोशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है, सोशल डेवलपमेंट की जब बात आती है, तो वो अपनी सारी इमोशंस को दो तरीकों से, है ना, खुशी और गमी, दो इमोशंस को ही एक्सप्रेस कर पाता है। खुशी के जितने बिहेवियर हैं उसको स्माइल करके ही आपको एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, गमी के, उसको हर्ट के, कोई भी एक्सप्रेशन मतलब फीलिंग्स हैं तो एक ही तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाता है। तो उसके लिए उसको जरूरत महसूस होती है कि कोई ऐसा ऑथेंटिक सा मेथड हो जिससे मैं अपनी बात जो है दूसरे तक रख सकूं, कि नहीं मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे को सेंसेशन जो है वो गलत हुई है ना, मैं हर्ट हुआ हूं, मेरे को चोट लगी है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरे को टेस्ट इसका खराब आया। तो इसके लिए लैंग्वेज जो है वो आनी, उसको वो डेवलप होनी बहुत जरूरी है। तो नाउ व्हाट द लैंग्वेज इज, लैंग्वेज फिर क्या हुई कि इट इज द मीडियम through which we can communicate our emotions, we can communicate our views, ideas to the others, दूसरे तक हम अपनी बात पहुंचा सके, that is called language। okay, तो languages, जो मेन लैंग्वेज होती है जो हम घर में सीखते हैं, नेटिव लैंग्वेज जो होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो हम अपने घर से सीखते हैं ना, अपने नेटिव प्लेस से सीखते हैं। तो नेटिव प्लेस अगर हमारा जैसे पंजाब है, तो हम पंजाब में रहते हुए अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखेंगे। नेटिव लैंग्वेज हमारी क्या हुई फिर? पंजाबी। ओके, तो इसी तरह अगर कोई हरियाणा स्टेट का है, जैसे आई बिलोंग टू हरियाणा एक्चुअली, तो ऑब्वियसली है कि मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है, वो फिर हिंदी हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं, हमने चैप्टर पढ़ना है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो बात आती है फिर कि अगर मेरी पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज है, जहां मेरी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो इंग्लिश मेरी क्या हुई? इससे पहले कि हम इंग्लिश के बारे में बात करें, यहाँ पे मैं आपको ऐड ऑन कर दूं कि हिंदी बेशक अंबाला की, हरियाणा स्टेट की, बेशक हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, पंजाबी हमारे पंजाब की फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन ये भी है यहाँ पे कि हिंदी जो है डेट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज। इंडिया जो है ना हमारा, यहाँ पे नियर अबाउट 1600, ये 1600 तक लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे बोली जाती हैं, नियर अबाउट, दिस इज नियर अबाउट, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो 1600 जो भाषाएं हैं बोली जाती हैं, जो ऐसी मल्टीलिंगुअल कंट्री के अंदर एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का अधिकार देना ये ऑथेंटिक नहीं लगता। सो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। हिंदी जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का जो अधिकार था वो मिला 1963 में। 1963 में आर्टिकल, आई थिंक 343 आर्टिकल है, उसके दो क्लॉज हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदी जो है उसको हम भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसको कंसिडर करते हैं, मतलब ऑफिसेज में जो लैंग्वेज यूज होती है। ओके, और जो इंग्लिश है उसको साइड बाय साइड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कंसिडर हुआ। आर्टिकल 343 के अंदर ही सेकंड जो क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है उसको हमने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार दिया। तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये जो इंग्लिश है वो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बात आती है स्टेट लैंग्वेजेस की। जैसे पंजाब में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे तो ऑफिसेज में पंजाबी यूज होती है, कंपलसरी है पंजाबी। इसी तरह
हरियाणा की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो वहां पे हिंदी जो है वो बोली जाती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है उनकी वहां पे। तो फिर क्या हुआ कि उसी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हिंदी को थ्रू आउट द इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज का खिताब मिलता है, तो साथ में ये भी डिसाइड होता है कि एवरी स्टेट कैन यूज इट्स नेटिव लैंग्वेज एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। हर जो स्टेट है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को, जैसे पंजाब पंजाबी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकता है। तो इसका मतलब हमारी जो है फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी हुई, तो हम हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है। तो जहां पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है वहां पे इंग्लिश को आप सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हो। तो इंग्लिश को हम फिर सेकेंड लैंग्वेज हर जगह यूज नहीं कर सकते, है ना। इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज का किताब हर जगह नहीं दे सकते। तो एक तो हमने उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया, साथ में इंग्लिश जो है उसको हम ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं, वर्ड ग्लोबल यूज करते हैं। अब ग्लोबल कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मल्टी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल है ना इंडिया, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं में जब हमने इंग्लिश को कंसिडर करना है, तो देन इंग्लिश इज नॉट द सेकेंड लैंग्वेज, देन इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। इट इज नॉट फॉरेन लैंग्वेज, इट इज द ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अगर सेकेंड लैंग्वेज होगी तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो पंजाबी है, तो हिंदी फिर कहाँ जाएगी? जो ऑल इंडिया, थ्रू आउट द इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो फिर कहाँ पे जाएगी? वो हमारी एक्चुअली सेकेंड लैंग्वेज है। तो ये थर्ड लैंग्वेज हुई। तो इसलिए इसको थर्ड लैंग्वेज बोलने की बजाय हमने क्या कह दिया, इसको ग्लोबल लैंग्वेज कह दिया। तो ये जो था ना, ये डिसाइड हुआ था एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, है ना। उसमें एनसीएफ मींस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग वहां पे स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि इन द मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द ग्लोबल लैंग्वेज, नॉट द सेकेंड लैंग्वेज। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश क्या है, तो अगर सेकेंड लैंग्वेज का और ग्लोबल लैंग्वेज का ऑप्शन है तो आपने ग्लोबल लैंग्वेज यूज करना है। अगर मल्टीलिंगुअल वाला वर्ड यूज नहीं हुआ क्वेश्चन में, देन यू कैन कंसिडर इट एज द सेकेंड लैंग्वेज। क्लियर है जी। तो ये बात हुई लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस जो हैं, अपने आइडियाज जो हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जरूरत क्यों होती है। क्यों लैंग्वेज डेवलपमेंट की जरूरत होती है? पहली बात तो यही हो गई, क्योंकि ये एक तरीका है अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का, तो इसलिए इसको जरूरी है। अपनी एक्सप्रेशन तो हमने अपने व्यूज तो एक्सप्रेस करने ही है, तो इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट जरूरी है। और ये भी देखा गया है, जो बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को किसी तक पहुंचा पाते हैं, वो बड़े, उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी बूस्ट हो जाती है, आत्मविश्वास उनका बड़ा स्ट्रांग हो जाता है ना। लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड से महसूस करते हैं अपने आप को, जो जिनमें लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहली है इसकी करेक्टरिस्टिक, पहली करेक्टरिस्टिक इसकी हो गई कि ये सिस्टमैटिक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही ना। सेकंड इसका है कि इट इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। और थर्ड है कि लैंग्वेज जो है वो सिंबलाइज्ड है। लैंग्वेज जो है वो सिंबलाइज्ड है, मतलब सिंबल से बनती है, जैसे ABC, इससे वर्ड्स बनेंगे, इससे सेंटेंस बनेगा। तो सिंबलाइज है और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि जैसे कलर के स्पेलिंग, हम जब हम पढ़ते होते थे तो कलर के स्पेलिंग लिखते होते थे CULOUR, अभी भी चल रहे हैं वो स्पेलिंग। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कलर आप नीचे लिखा आया हो तो डिक्शनरी में कलर के स्पेलिंग लिखे आते हैं CULOR। ओके। हिंदी में हम मती लिखते होते थे तो
तो को छोटी ई की मात्रा यूज करते होते थे, अब बड़ी ई की भी यूज हो रही है। छोटे छोटे जो हाफ लेटर्स हैं, आधे अक्षर जो हैं, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज ने इरेडिकेट ही कर दिए। हाफ अक्षर, आधे अक्षर है ही नहीं अब, है ना, हलंत वाला ऑप्शन ही नहीं रहा। तो ऐसी डायनेमिक है लैंग्वेजेस, जो होती हैं डायनेमिक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसके सिंबल्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज, नो डाउट हर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, कि सिंपल सिंपल सेंटेंस तक नहीं रहती, हम कॉम्प्लेक्सिटी तक इसको पढ़ते हैं। आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी का मतलब कि इंडिपेंडेंट है, इसका वर्ड वर्ड और मीनिंग का रिलेशन इंडिपेंडेंट है। जैसे सपोज मैंने किसी को कहा कि स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं मैंने, तो स्पेक्टिकल्स भी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है। स्पेक्टिकल जो वर्ड है ना, इसके मीनिंग को नहीं डिस्क्राइब करता, इसको कुछ और भी हम नाम दे सकते थे। ये पेन है तो पेन को हम कुछ और भी कह सकते थे, है ना। तो दिस इज आर्बिट्रेरी, वर्ड और मीनिंग दोनों इंडिपेंडेंट है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज। अब बात आती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जरूरत होती है, नो डाउट, है ना बच्चों में। तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं लैंग्वेज बच्चे में? लैंग्वेज डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो बच्चे के साथ बात करना। छोटे बच्चे के साथ ये स्टडी किया गया है कि 5 साल तक के बच्चे की इनेट जो इनहेरिटेड जो उसकी क्वालिटी है ना, इनेट एबिलिटी कैप्चर करने की चीजों को बहुत ज्यादा होती है। तो उस दौरान अगर बच्चे से हम बातें करते हैं, बच्चे की बातें सुनते हैं, उसकी बातों को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम भी स्टोरी सुनाते हैं, उनसे भी स्टोरीज सुनते हैं, जैसे मर्जी टूटी फूटी जैसे मर्जी स्टोरी। बच्चे से पूछा जाए कि तूने क्या देखा, उसको स्टोरी की फॉर्म में उसको इलेबोरेट करके बताओ, तो इससे उनकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है ना। तो थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर बुक्स रीडिंग की उनको हैबिट बनाई जाए, उनके साथ डेली कन्वर्सेशन की जाए, तो ऐसी कुछ आदतों से हम बच्चे में लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट है ना लैंग्वेज की, इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं। जो 3 साल तक का बच्चा होता है, अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो बच्चा घर में बहुत सारे वर्ड्स सीखता है, और नियर अबाउट आई थिंक 1000 तक वर्ड जो है ना, 3 साल की एज तक बच्चे में 1000 तक वर्ड्स जो हैं वो ग्रैस्प करने की उसमें पावर होती है। तो अगर हम सिखाना चाहें बच्चे के साथ, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो अपनी मेमोरी में 1000 तक वर्ड्स जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इनिशियल डेवलपमेंट तो यही से हो जाती है ना, बातें करके, स्टोरी सुना के, तो इतने वर्ड्स वो कैप्चर कर लेता है। और बाकी जो डेवलपमेंट है वो स्कूलिंग की एज में होती है, तब तो बच्चा फिर परफेक्शन पे की तरफ जाता है, कि रीडिंग कैपेसिटी उसमें डेवलप, रीडिंग की स्किल, राइटिंग की स्किल, लिसनिंग की स्किल, है ना, कोई क्रिएटिविटी स्किल, कोई क्रिएशन करने